Hello, good morning students. So we have been studying the polarization of light, and today I will talk upon the polarimeters. So polarimeters are the instruments to measure the specific rotation. जो लास्ट टाइम हमने स्पेसिफिक रोटेशन के लिए फॉर्मूला लिखा था S इक्वल टू tan थीटा अपॉन L इंटू सी। 10 इसलिए लिखा हुआ है, लेंथ इज इन द सेंटीमीटर्स, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लिया है। कंसंट्रेशन वही रहेगा mg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। थीटा इज द एंगल, मतलब थीटा जैसे हमने बनाया था ना, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के लिए ना दो तरह के पोलैरिमीटर्स हैं। पोलराइजेशन का जो रोटेशन है उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरह के पोलैरिमीटर्स हैं। फर्स्ट इज लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर, हाफ शेड पोलैरिमीटर, ये तो फर्स्ट पोलैरिमीटर है। और सेकंड है बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। तो आज हम इन दो पोलैरिमीटर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। इसको रहने देते हैं, इसको हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि यही तो फॉर्मूला है जो हमें स्पेसिफिक रोटेशन को क्वांटिफाई करने में मदद करेगा, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर, और लेट मी राइट हाफ शेड पोलैरिमीटर। सो इट इज बेसिकली हैविंग अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब जो पोलैरिमीटर का जो सेटअप है उसके अंदर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट होगा। इसको पास करेंगे हम निकोल प्रिज्म से। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म से जो एक बीम नीचे आ जाएगी और एक सीधी जाएगी। मान लीजिए ये पोलराइजेशन हमारे पास बचा है, और फिर हमने इधर एक मटेरियल रखना है। यहाँ पे एक हाफ शेड डिवाइस रखते हैं हम। हाफ शेड डिवाइस है ये, जिसका नाम है हाफ शेड डिवाइस। जैसे उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या चीज़ है ये। फिर उसके बाद हम एक सॉल्यूशन रखते हैं जिसका हमने रोटेशन मेजर करना, स्पेसिफिक रोटेशन क्या आएगा उसकी वजह से। और फिर से हम एक एनालाइजर यूज करते हैं, क्रॉस पोजीशन वाला। तो इसमें ऐसे बना देते हैं, ये एनालाइजर है। तो अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होके पोलराइज लाइट, फिर एक हाफ शेड डिवाइस है, फिर हमारे पास जो जिसका हमने स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना है, ये हमारा सॉल्यूशन है जिसका हमने स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना, और ये एनालाइजर है। तो ये बेसिक सेटअप है दोनों तरह के पोलराइजर, हाफ शेड और बाइक्वार्ट्स जो पोलैरिमीटर्स हैं, दोनों के अंदर एक कॉमन सा सिनेरियो है कि इस तरह का सेटअप है। यहाँ पर हाफ शेड डिवाइस के बजाय बाइक्वार्ट्स डिवाइस आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। तो आप एक अनपोलराइज लाइट लो, उसको पोलराइज करो, डिवाइस से पास करो, एक सॉल्यूशन लो जिसका आपने मेजर करना है, और फिर एक ये है। तो इसका जो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, तो आप दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। अब आ जाते हैं बच्चों वर्किंग पे। हाउ डू दैट वर्क, मतलब इसको एक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ और हम ऐड करेंगे इसके अंदर। जो ये हाफ शेड डिवाइस है ना, हाफ शेड डिवाइस जो है ना, इसको इस तरह से बनाया जाता है। मतलब एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है, दिस इज ग्लास, और ये क्वार्ट्ज मटेरियल है, और इनको सर्कल की फॉर्म में काट के और एक साथ चिपका रखा है।
और इसको यहाँ से चिपका हुआ मान लीजिए ये, और इस डायरेक्शन में इसका ऑप्टिक एक्सिस है, ये डायरेक्शन इसकी ऑप्टिक एक्सिस की भी है, मतलब ऐसे ऑप्टिक एक्सिस है इसका। तो इसको कट इसी तरह से किया गया है कि इसके पैरेलल, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल इसको कट किया गया है, राइट। तो अब जब मान लीजिए इसको पहले तो हम टेस्ट करेंगे विदाउट, ओके, लेट मी इरेज दिस वन। अब वर्किंग पे आते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास ये बाइक्वार्ट डिवाइस है और इसके अंदर ना 2-3 केसेस बना लेते हैं हम, एक ये बन जाता है, एक ये बन जाएगा और एक ये केस बन जाएगा। इसके अंदर ना मान लो ये वाला पोलराइजेशन इससे पास होके इसके अंदर पोलराइजेशन जो है ना ये पहुंच गया है इसके अंदर, मान लीजिए, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है, इससे पास होके एनालाइजर की, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे अब चेक करेंगे ना, एनालाइजर को रोटेट करते हैं इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, इसके 90, मतलब ऐसे होगा ना इसका, तभी तो ये ब्लॉक होगा लाइट। तो उस एंगल पे मान लीजिए ये इसका रोटेशन हो चुका है। तो अब क्या करो, एनालाइजर को जब आप ये हाफ शेड डिवाइस बना है हमारा, ये बीच का लाइन में ड्रॉ कर देता हूं इधर, जब आपका पोलराइजर का जो एनालाइजर का जो रोटेशन है ना, इसको रोटेट करके चेक कर रहे हैं, जब इसका ओरिएंटेशन मान लीजिए ऐसे है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए ओरिएंटेशन है, तो क्या करेगा, एक तरफ ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, एक तरफ लेस ब्राइट हो जाएगा। दूसरे केस में अब जब ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में है, इस साइड मोर ब्राइट हो जाएगा, इस साइड लेस ब्राइट हो जाएगा। और एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें इक्वली ब्राइट होगा। तो जो सिंपल पोलैरिमीटर है विदाउट एनी दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जो 50-50 जैसे हाफ शेड का जो लॉजिक हमने लगाया वो इसलिए लगाया है कि विदाउट दिस अगर इसको हम हटा दें तो क्या दिक्कत होती है कि जो ये मतलब इसको रोटेट करते हैं ना एनालाइजर को निकोल प्रिज्म जो हमारा एनालाइजर है, इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक डार्कनेस रहता है। यहाँ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डार्कनेस रहा रोटेशन एंगल पे, तो वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आप कहाँ उसको एग्जैक्ट डार्क कहाँ माने। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर का यूज़ किया जाता है, और इसका जो मतलब रोटेशन पे ही बेसिकली चेक होता है कि इसको जब रोटेट करते हो तो इसका इस तरह से चेंजेस आएंगे कि एक बार ये ब्राइट हो जाएगा, एक बार ये वाला ब्राइट हो जाएगा, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें ये इक्वली ब्राइट हो जाएगा। ये होता इसलिए क्योंकि जो पोलराइजेशन का जो वेक्टर डिकम्पोजिशन है ना, जैसे मान लो ये वाला पोलराइजेशन है और इसी डायरेक्शन में अगर इसको चेक करेंगे तो ज़्यादा ब्राइट ये दिखेगा, और अगर इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस दिखेगी, क्योंकि यहाँ तो फिल्टर हो ही नहीं रहा ना, फिल्टरिंग का काम तो ये कर रहा है। तो इसलिए ये ना डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट रिस्पॉन्स आएंगे। तो एक बार ये ब्राइट, दूसरी बार ये ब्राइट, एक ऐसी बीच की पोजीशन है जिसमें इक्वल इंटेंसिटी है। जैसे आपने वो फोटोमीटर का सेटअप देखा होगा, अगर कुछ बच्चों ने देखा है तो जो वो ऐसा बनता है ना कि बीच में ब्राइट बाहर डार्क, एक बीच की एक सिचुएशन आती है, अब सारा एक जैसा यूनिफॉर्म सा हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो अब इसको टेस्ट कैसे करें, ये तो था ठीक है, हमने अल्टीमेटली तो एंगल मेज़र करना है ना। एंगल मेज़र करने के लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला है, स्पेसिफिक रोटेशन इज यार 10 L/θc। अब एंगल मेज़र करना है, तो एक बार तो आप क्या करो, एक बार ये आप ऐसा करो, इस सॉल्यूशन को हटा दो और एंगल मेज़र कर लो। मान लीजिए पोलराइजेशन का एंगल ना ये आता है, ये हमारा इनिशियल एंगल बन जाएगा। फिर इसको रख दो, सेटअप पूरा ही है, इसको प्रेजेंट एंड एब्सेंट करना है, इसको सैंपल को डालना है एंड एब्सेंट करना है।
प्रेजेंट कंडीशन में ये आता है, सॉरी एब्सेंट कंडीशन में ये आता है, ये मान लो हमारा एब्सेंट कंडीशन है, ये आता है। जब प्रेजेंट कंडीशन है तो मान लीजिए ये आता है, तो ये थीटा बन जाएगा। तो इसके साथ ना एक वो लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, इसको रोटेट करके ना इसके एनालाइजर के एंगल को हम रोटेट करके हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि थीटा वैल्यू क्या आती है इस सैंपल के स्पेसिफिक रोटेशन को क्वांटिफाई करने के लिए। सो इसका बेसिकली एडवांटेज तो ये है कि ये मतलब जो हमारा कन्फ्यूज़न था कि ये यहाँ से यहाँ तक डार्क रहता है तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो हमने इक्वल इल्यूमिनेशन लेफ्ट एंड राइट का करके हमने बता दिया कि लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर इस तरह से यूज़फुल है। और बेसिकली इसमें ना मान लीजिए ये कंसंट्रेशन है और ये थीटा है और ये इस तरह से बदल रहा है, तो इसका स्लोप बता देगा। नहीं ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर थीटा आता है और नीचे एल आता है। मतलब ये फॉर्मूला है ना, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और इसको इक्वल एस करके, तो यहाँ से एस बनता है थीटा अपॉन एल सी, और 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लेंथ लेनी है। तो इस फॉर्मूले में थीटा बाई सी जो है ना इसका स्लोप आ जाएगा। एल हमें पता है किस सैंपल लेंथ कंसंट्रेशन अगर हमें पता है, तो ये बेसिकली 4 टर्म फॉर्मूला बन जाएगा। इफ 3 आर नोन द फोर्थ कैन बी मेजर्ड सिंपली और कैलकुलेटेड। सो दिस वाज अबाउट लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। तो इसका जो डिसएडवांटेज ये है, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए काम करता है। रेड लाइट है तो रेड के लिए ही काम करेगा क्योंकि इट्स वेरी स्पेसिफिक टू द कलर। इसमें हमने ना कोई ऐसा कलर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं डाला है कि कलर से ये चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसको डील करने के लिए हमारे पास है दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। कंस्ट्रक्शन तो बेसिकली सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसके और उसके अंदर। जो लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर है वैसा ही रहेगा। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर सेकंड इंस्ट्रूमेंट पोलैरिमीटर, दैट इज बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। बाइक्वार्ट्ज पोलैरिमीटर में क्या है कि आप ना जैसे वो 50-50 लिया था, अब इस बार क्या है दोनों ही क्वार्ट्स के आप ले लो, बोथ आर ऑफ क्वार्ट्स। जब दोनों ही क्वार्ट्स के हैं, यहाँ से बीच से उनको सीमेंट कर दिया तो ये लेफ्ट हैंडेड हो गया, ये राइट हैंडेड हो गया। अब इसमें लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दो हाफ बन के दोनों, पहले तो ये ग्लास का था ये क्वार्ट्स का था, अब दोनों ही क्वार्ट्स के आइटम्स हैं, राइट। तो अब इसमें बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए लाइट का ना पोलराइजेशन, मतलब ये इसमें रोटेटरी डिस्पर्शन होगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम जो पहले हमने बताई है, रोटेटरी डिस्पर्शन। रोटेटरी डिस्पर्शन का नाम मतलब ये है कि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल पे रोटेट होता है, उनका पोलराइजेशन जो है डिफरेंट एंगल पे रोटेट होगा, ठीक है। तो मान जो है ना रेड कलर के लिए रोटेशन कम होगा, इसके लिए मान लो हम थीटा यूज़ कर लेते हैं, और जो वॉयलेट कलर है उसके लिए ज़्यादा होगा, ये हम मान लीजिए फाई यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। ये हमारा वॉयलेट कलर है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि रोटेटरी डिस्पर्शन है, डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल पे रोटेट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एनालाइजर है निकोल प्रिज्म, उसको रोटेट करके देखेंगे। तो जब रोटेट करके देखेंगे, इसमें भी हम 3 सिचुएशन बना लेते हैं। ये हमारा व्यू है, जैसे कि हम व्यू कर रहे हैं इस चीज़ को, और एनालाइजर को रोटेट करके। तो एनालाइजर को रोटेट करके हमने एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो ऐसे बना लेते हैं हम, जिस पे ना येलो कलर है फॉर एग्जांपल, इस लाइन पे येलो कलर दिखेगा और नीचे थोड़ा और मिक्सचर ऑफ कलर्स दिखेंगे।
तो जब इसको हम रोटेट करेंगे एनालाइजर को, ऐसे अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये अगर मान लो हमारा ऐसा बना ना, तो इसमें क्या होगा, इधर तो इस साइड जो है ना इसको देखो रोटेट करो तो यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ वॉयलेट आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एनालाइजर है ना इस तरफ रोटेट हुआ है। अब एनालाइजर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करो। अपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो इस तरफ हमारा जो है रेड आ जाएगा, इस तरफ वॉयलेट आ जाएगा। ये पोजीशन है जिसको बोलते हैं टिंट पोजीशन, मतलब इसके ऊपर ना इल्यूमिनेशन येलो लाइन का ऊपर रहेगा वर्टिकली, और इसमें मतलब डिफोकस होगा लेफ्ट साइड, इसमें डिफोकस होगा एक किस्म से राइट साइड। तो हमने ना इस पोजीशन को नोट करना है, ये वाली हमारी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जैसे लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर में इक्वल इल्यूमिनेशन वाली जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर टिंट वाली सिचुएशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अल्टीमेटली वही करेंगे, एक बार सैंपल रखेंगे और टिंट पोजीशन पे आएंगे। मान लीजिए ये टिंट पोजीशन आती है। दूसरी बारी हम क्या करेंगे, हम सैंपल रखेंगे और उस एनालाइजर को रोटेट करके फिर से ये वाली पोजीशन पे आएंगे। तो वो मान लीजिए ये आती है। तो थीटा हमने पता लगा लिया, तो ये थीटा बेसिकली हम यूज़ कर लेंगे स्पेसिफिक रोटेशन को क्वांटिफाई करने के लिए, tan थीटा अपॉन LC। तो हम इसे स्पेसिफिक रोटेशन को बता सकते हैं कि क्या बनेगी इस केस में स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि ये ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा मतलब एक्यूरेट देता है एज़ कम्पेयर टू द लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। और लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर में एक चीज़ हम बताना भूल गए ना, हाफ शेड का मतलब है हर चीज़ में हाफ है, वो हाफ शेड है। मतलब जो ये ग्लास प्लेट यूज़ करी है ना हमने, ग्लास और ये क्वार्ट्स, ग्लास प्लेट जो है ना ये इस तरह से ली गई है, 50-50 कर देगी ये, 50% रिफ्लेक्शन 50% ट्रांसमिशन, 50 + 50 है। और क्वार्ट्स जो है ना हाफ का मतलब ये है कि ये पाई λ/2 का पाथ डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस। तो ये रोटेशन जो है ना थीटा वैसे अगर आ रहा है तो ये 2 थीटा पे रोटेट कर देगी ऐसे। तो ये इसका मतलब हाफ जो शेड का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है। हाफ का मतलब है वेवलेंथ में हाफ, और फेज में अगर बात करें तो वो है पाई। सो लॉरेंट हाफ शेड ये जो बाइक्वार्ट्स पोलैरिमीटर है इसका जो डिसएडवांटेज है, कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है तो उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कलर्स में, तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। अदरवाइज इसका जो एक्यूरेसी है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।